अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल द सोशल विजडम। मेरा नाम अनवारुल हक है और मैं खुद पीएचडी का स्टूडेंट हूँ। और मैंने ये नोट किया है और ये ऑब्ज़र्व किया है कि अक्सर जो हमारे एमफिल के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उन्हें रिसर्च टॉपिक के हवाले से काफ़ी मुश्किल रहती है कि हम रिसर्च टॉपिक कैसे मालूम करें। वैसे तो पीएचडी के स्टूडेंट्स को ये मुश्किल होनी ही नहीं चाहिए। पीएचडी के स्टूडेंट्स को ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए कि उनका रिसर्च टॉपिक क्या है, और एमफिल के स्टूडेंट्स को भी शुरू में पता होना चाहिए। लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता चलता और वो टॉपिक ढूंढना चाहते हैं, वो टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं, वो टॉपिक जानना चाहते हैं, मतलब वो एक अपनी तरफ से एक अच्छा टॉपिक बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जो है वो मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई हैं ताकि वो जान सकें कि हम कैसे एक अच्छा रिसर्च टॉपिक जो है वो मालूम कर सकते हैं। हाउ टू फाइंड अ रिसर्च टॉपिक। रिसर्च टॉपिक फाइंड करने के लिए जो सबसे पहले हमारे पास टेक्निक या जो पहली बात है वो तो फिर अगेन वही है कि फाइंड द टॉपिक ड्यूरिंग योर कोर्स वर्क। अमूमन हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं या हमसे गलती हो जाती है वो ये है कि हम टॉपिक को ढूंढना उस वक्त शुरू करते हैं जब हमारा रिसर्च का काम शुरू होता है। हम उस वक्त टॉपिक ढूंढना शुरू करते हैं जब हमें सुपरवाइजर्स अलॉट कर दिए जाते हैं और या सुपरवाइजर्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उन सुपरवाइजर्स के साथ मिलकर हम जो है वो टॉपिक को तलाश करना शुरू करते हैं। हालांकि टॉपिक फाइंड करने का जो काम है वो कोर्स वर्क के दौरान शुरू हो जाना चाहिए। अ, ये बात बार बार रिपीट की जाती है और अमूमन कही जाती है कि कोर्स वर्क के दौरान आप टॉपिक ढूंढें। ये जो है वो समझ लें कि वन ऑफ द बेसिक पिलर्स है ये बात रिसर्च टॉपिक को फाइंड करने के लिए। क्योंकि जब टीचर्स क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो वो काफ़ी सारे मौजूआत को कवर करते हैं एक ही मजमून के हवाले से। मसलन अगर आप फॉर एग्जांपल आपका इंटरेस्ट जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ जेंडर स्टडीज़ में है, तो जेंडर स्टडीज़ का मजमून जो है वो जब एमफिल लेवल पे पढ़ाया जा रहा होता है तो उसमें बेशुमार ऐसे टॉपिक्स कवर होते हैं जो आपका रिसर्च का थीसिस टॉपिक बन सकते हैं, जो आपका थीसिस टॉपिक बनने के काबिल होते हैं। अगर आप उनके मतलब मज़ीद पढ़ें, उनको थोड़ा सा रिफाइन कर लें, तो वो आप उसको अच्छी तरह से एक रिसर्च टॉपिक में, एक थीसिस टॉपिक में डाल सकते हैं। ऐसे ही मज़ीद जो है वो दीगर मज़ामीन में भी जब आपको पढ़ाया जा रहा होता है उस वक्त टॉपिक ढूंढना जो है वो आपके लिए आसान होता है। So try, always try to find the topic during your coursework. If someone is watching this video अपने कोर्स वर्क के दौरान या अपने कोर्स वर्क से पहले आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर टॉपिक। आप अपने टॉपिक को सर्च करना शुरू कर दें और अभी ही करना शुरू कर दें। अच्छा, इसके बाद जो है वो हम आगे बढ़ते हैं। और अगर आपने टॉपिक पहले से फाइंड नहीं किया और अब आप जो है वो रिसर्च की स्टेज तक पहुंच गए हैं, अब आपके पास जो है वो चांस नहीं है, अब आप रिसर्च की स्टेज तक पहुंच चुके हैं। अब रिसर्च की स्टेज तक पहुंचने के बाद जो है वो टॉपिक फाइंड करना, उसके लिए हमारे पास कुछ तरीकाकार, कुछ एडवाइस है। लेकिन अगेन ये कोई इजी टास्क नहीं है, ये जो है वो काफ़ी टाइम टेकिंग और टाइम मतलब आपका इस पे टाइम लगेगा। अब ये नहीं हो सकता कि एक ही दिन में या एक ही रात में आपको अच्छा टॉपिक मिल जाए। यू हैव टू पुट सम एफर्ट इन इट। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रीड न्यूज़पेपर, वेबसाइट आर्टिकल्स टू फाइंड अ टॉपिक। न्यूज़पेपर्स में इमीडिएटली सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं। इमीडिएटली इफ अ पर्सन इज फेसिंग अ सोशल प्रॉब्लम तो उसे अमूमन न्यूज़पेपर या वेबसाइट आर्टिकल्स में डिस्कस किया जाता है। तो वो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स आप पढ़ने के बाद एक बेसिक आउटलाइन अपने टॉपिक की बना सकते हैं कि मेरा इस चीज़ में इंटरेस्ट है। मसलन कोई सोशल प्रॉब्लम जो है वो आपने देखी, फॉर एग्जांपल सैनिटेशन और हेल्थ के हवाले से आपने कोई प्रॉब्लम देखी। फॉर एग्जांपल क्राइम एंड सोशल कंट्रोल के हवाले से आपने कोई प्रॉब्लम देखी। फॉर एग्जांपल आपने कोई पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो है वो प्रॉब्लम नोट की। फॉर एग्जांपल आपने स्पोर्ट्स के रिलेटेड जो है वो कोई चीज़ देखी। फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है वो न्यूज़ देखी और आपने सोचा कि ये मेरा जो है वो एक अच्छा सोशल प्रॉब्लम या अच्छा एक टॉपिक बन सकता है।
या इस फिनोमेना की स्टडी जो है वो अभी तक हमारी सोसाइटी में नहीं हुई, आपने एजुकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ देखी। ये सारी बातें जो है वो बताने का ये मकसद है कि न्यूज़पेपर्स में इन सारे मौज़ूआत के हवाले से जो है वो चीज़ें रिपोर्ट हो रही होती हैं। जब वो रिपोर्ट हो रही होती हैं, आप आर्टिकल पढ़ते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप जो है वो उसमें से टॉपिक निकाल सकते हैं। जैसे मसलन मैं आपको यहाँ पे एक मिसाल ये देना चाहूँगा कि एक आर्टिकल मैंने देखा पढ़ा वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन के हवाले से। अब वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन के हवाले से जब मैंने आर्टिकल एक पढ़ता हूँ मैं डॉन न्यूज़ पे, तो मुझे ये आइडिया आता है कि वर्क प्लेस सेटिस्फेक्शन के हवाले से जो है वो रिसर्च पाकिस्तान में रिलेटिवली कम है। तो इस हवाले से जो है वो एक टॉपिक बनाया जा सकता है, एक रिसर्च पेपर बनाया, एक रिसर्च बनाई जा सकती है। तो ये क्या है, ये एक तरह से आपको टॉपिक देगा। कहने की बात यह है कि आपने अपना इंटरेस्ट देखते हुए उसमें से टॉपिक आप ले सकते हैं। आपको इसमें ये नहीं होगा कि कोई शॉर्टकट है, ये आप जो है वो इसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको गैप आइडेंटिफाई होना शुरू होंगे, जब आपको जाके गैप नज़र आना शुरू होंगे। अच्छा, इसके बाद जो है अमूमन ये देखा गया है कि टॉपिक तब आप सिलेक्ट कर नहीं पा रहे होते जब आपको इंटरेस्ट इश्यूज होते हैं या आपको नीच इश्यूज होते हैं। नीच से मुराद यहाँ पे हमारी ये है कि आपकी अपनी डोमेन आपको क्लियर नहीं होती, आपका इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता। मसलन आपको जेंडर स्टडीज भी अच्छा लग रहा होता है और आपको ये भी लग रहा होता है कि नहीं यार मैं सोशियोलॉजी ऑफ पॉलिटिक्स में ज़्यादा अच्छा हूँ या मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा अच्छा हूँ। ये बात सिर्फ सोशियोलॉजी पे वैलिड नहीं है, बल्कि ये मुख्तलिफ मौजूआत पे इसी तरह से वैलिड है। मसलन आपको एक तरफ एंड्रॉयड पे काम करना भी अच्छा लग रहा होता है, दूसरी तरफ आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अच्छी लग रही होती है, तो आपको अपना इंटरेस्ट क्लियर नहीं होता। देन इन दैट केस सबसे पहला काम तो आप ये करें कि आप फोकस ऑन योर बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट। ऑलवेज ट्राई टू फोकस ऑन योर बेस्ट पॉसिबल इंटरेस्ट। मसलन आपको अगर मैं सोशियोलॉजी की इसलिए ज़्यादा मिसालें देता हूँ क्योंकि ये मेरा अपना डिसिप्लिन है। तो मसलन आपको अगर लगता है कि आप सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, तो आपको बाकी जो है वो लोग बेशक सजेस्ट करते रहे नहीं बेटा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट ले लो, ये कर लो, वो कर लो, आपने उनकी नहीं सुननी। आपने कोशिश ये करनी है कि आप जो है वो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स सर्च करना शुरू करें। मसलन अगर आपको सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ अच्छी लगती है तो आप सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ के रिलेटेड टॉपिक्स देखना शुरू करें। ये ना करें कि आप जो है वो सोशियोलॉजी के दूसरी डोमेन्स में भी हाथ मार रहे हो, नहीं उधर से कोई शायद टॉपिक मिल जाए, शायद मुझे मीडिया से कोई टॉपिक मिल जाए, शायद मुझे जो है वो कोई पॉलिटिक्स से टॉपिक मिल जाए, शायद डेवलपमेंट से कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं होता। ऐसा करने से कन्फ्यूजन बढ़ती है और आप टॉपिक के हवाले से मजीद कन्फ्यूज होते हैं और क्लियरेंस बिल्कुल नहीं आती। You have to focus on your best possible interest. If your best possible interest is in one domain, for example globalization, then pursue that topic. Every topic has worth, every topic can be studied. By every topic I does not mean कि हर टॉपिक जो है वो आप जो है वो स्टडी करना शुरू कर देंगे, लेकिन एक ख़ास हद तक एक टॉपिक बनाने के बाद हर मौजू पर रिसर्च की जा सकती है। रिसर्च के हवाले से कोई ये बाउंड नहीं है बंदा कि आपने सिर्फ जो है वो एक ही तरह की और घिसे पीटे जिसे कहते हैं ना, वैसे तो खैर ये लफ्ज़ भी गलत है कि कोई टॉपिक घिस पिट गया, क्योंकि रिसर्च जो है वो हर टॉपिक पे होती रहती है और नई से नई डायमेंशंस जो है वो सामने आती रहती हैं। मसलन हम देखते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है वो सोशियोलॉजी के अंदर एक बहुत पुराना टॉपिक समझा जाता है। मतलब अब 1980s 90s में डेवलप्ड कंट्रीज़ में इस पर काफ़ी रिसर्च हुई है और इवन हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इस पर रिसर्च ख़त्म हो गई है कि सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स, बल्कि अब इसमें मजीद जो है वो न्यूअर डायमेंशंस जो है वो एक्सप्लोर हो रही हैं, नई डायमेंशंस एक्सप्लोर हो रही हैं। तो ये कहना कि जी इस टॉपिक पे तो बड़ी रिसर्च हो गई है, ये भी कोई दुरुस्त रवैया नहीं है, बल्कि हमें ये कहना चाहिए कि इसमें नई जो है वो डायमेंशंस को देखा जा सकता है। सो पहले अपना इंटरेस्ट क्लियर करें, फिर उस इंटरेस्ट के हवाले से जो है वो थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करें। जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जो है वो मज़ीद आइडियाज़ क्लियर होना शुरू होंगे कि मुझे इस डोमेन में ये चीज़ पसंद है। उस चीज़ की पसंदीदगी की वजह से फिर आगे जो है वो आप मज़ीद उसमें फिर मज़ीद एक्सेल कर सकते हैं, उसको मज़ीद आगे लेकर चल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास है
reading the research papers in your domain and find the literature gap. दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं इस पूरी स्लाइड्स, जितनी भी हमारे पास 11 स्लाइड्स हैं, अगर उनमें मैं ये कहूँ कि ये उसका एक बुनियादी पॉइंट है तो ये बेजा ना होगा, क्योंकि रीडिंग द रिसर्च पेपर्स इन योर डोमेन एंड फाइंडिंग द लिटरेचर गैप, असल में रिसर्च की बुनियाद यही है। मसलन आपने एक टॉपिक जो है वो आपको टॉपिक अच्छा लगना शुरू हुआ, मसलन हम इसकी एक अगर हम मिसाल लेके चलना चाहें तो हम इसकी मिसाल ये ले लेते हैं कि आपको जो है वो, हाँ, इसकी मिसाल जो है वो हम ले लेते हैं सोशियोलॉजी ऑफ हेल्थ से ही, कि आपको जो है वो हेल्थ इनइक्वालिटीज और सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो है उसके हवाले से जो है वो रिसर्च करनी है। तो अब सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के हवाले से आप रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और अपनी डोमेन को मजीद क्लियर करना शुरू करते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का हेल्थ पे क्या असर होता है, हेल्थ बिहेवियर। अच्छा, अब जो वर्ड्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे हेल्थ बिहेवियर है, हेल्थ बिहेवियर जो है वो लफ्ज़ मुख्तलिफ है हेल्थ एटीट्यूड से। हेल्थ, सिर्फ लफ्ज़ जो हेल्थ है वो मुख्तलिफ है हेल्थ बिहेवियर से और हेल्थ एटीट्यूड से। सो ये बड़ी क्लियर कट आपको जो है वो वर्ड्स के साथ जो है वो क्लियर कट डील करना है आपने। मसलन क्लियरली जब हम हेल्थ बिहेवियर की बात करेंगे तो हेल्थी बिहेवियर्स कौन कौन से हैं? हेल्थ बिहेवियर्स में हमारे पास ईटिंग प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, हेल्थ बिहेवियर्स में हमारे पास ईटिंग प्रैक्टिसेस आ जाएंगी, उसके बाद जो है वो स्मोकिंग हैबिट्स आ जाएंगी, उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी या फिजिकल इनएक्टिविटी ये आ जाएंगे, उसके अलावा जो है वो रिलेटिव स्ट्रेस आ जाएगा कि स्ट्रेस एट वर्क प्लेस आ जाएगा, फैमिली के साथ जो है वो रिलेशनशिप कैसे हैं वो आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हेल्थ बिहेवियर्स के साथ हमारे लिंक्ड हैं। जब हम हेल्थ एटीट्यूड्स की बात करेंगे तो थिंकिंग आएगी हमारी कि व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट दी हेल्थ, हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस हवाले से। अच्छा, इसी तरह जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो हेल्थ इज अ सेपरेट सोशल कंस्ट्रक्ट। सो जब हम रिसर्च पेपर पढ़ना शुरू करेंगे हमें अपनी डोमेन जो है वो मजीद क्लियर होना शुरू होगी। फाइंड द लिटरेचर गैप, फाइंड द गैप इन लिटरेचर, फाइंड द गैप इन रिसर्च। अच्छा, ये जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने गैप फाइंड करना है। गैप का मतलब एक लूप होल। रिसर्च के हवाले से जो है वो जब हम लिटरेचर गैप की बात करते हैं तो इस हवाले से हमारे लिए जो रहनुमाई करने वाले रिसर्च पेपर्स हैं वो रिव्यू पेपर्स होते हैं। जब रिव्यू पेपर आप पढ़ते हैं ना, स्पेशली अगर हम एनुअल रिव्यूज की बात करें, एनुअल रिव्यूज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो एनुअल रिव्यूज जो है वो पिछले 4-5 साल के आप देखें, एनुअल रिव्यूज में कोई ना कोई आपके टॉपिक से रिलेटेड जो है वो कोई ना कोई उसमें मवाद जरूर मौजूद होता है। तो उसमें आखिर में अगर आप जाते हैं ना, अमूमी तौर पे आखिर पे दिया होता है, लेकिन आपको पूरा अगर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसके आखिरी जो समझ लें 2-3 पेजेस होते हैं ना वो पढ़ते हैं तो आपको लिटरेचर गैप जो है वो आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा कि इस डोमेन में जो है वो आज तक काम नहीं हुआ, या इस डोमेन में जो है वो काम हुआ है लेकिन उसमें मजीद जो रिफाइन करने की ज़रूरत है वो ये है। लिटरेचर गैप आपको आइडेंटिफाई होना शुरू हो जाएगा। लिटरेचर गैप क्या होता है? इस हवाले से काम नहीं हुआ, या इस हवाले से मजीद काम करने की ज़रूरत है, या कोई ऐसी मेथडोलॉजी जो रिसर्चर ने यूज़ की है और आपको लगता है कि ये इससे मजीद बेहतर हो सकता था। मसलन उसने 400 बंदों पे रिसर्च की, आपको लगता है कि 400 जो है वो थोड़ा नंबर है, हम जो है वो अभी जदीद दुनिया में रह रहे हैं, तो जदीद दुनिया में तो हम जो है वो बिग डाटा पे काम कर सकते हैं। हम जो है वो ये डाटा अगर हम कंप्यूटर के थ्रू लें या ऑनलाइन हम डाटा कलेक्शन करें तो हम बड़े डाटा से, बड़े चंक ऑफ पॉपुलेशन से डाटा कलेक्ट करके ये रिजल्ट्स मजीद रिफाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने फाइंड करनी होती हैं। जब आप लिटरेचर गैप फाइंड कर लेंगे तो आपका टॉपिक जो है वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, टॉपिक जो है वो क्लियर होना शुरू होगा तो आपका टॉपिक बनना भी शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने पहले बात की थी कि देर इज नो इजी वे टू फाइंड अ टॉपिक, टॉपिक सर्च इज अ लिटिल बिट हार्ड। अच्छा, एक और टॉपिक फाइंड करने का ये तरीका है जी कि आप खबरें सुने, आप यूट्यूब वीडियोस देखें, आपको
टॉपिक के हवाले से आइडिया होना शुरू हो जाएगा। इस हवाले से जो है वो मजीद ये बात की जा सकती है कि ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए कि इस चीज़ पे भी रिसर्च की जा सकती है। तो ये भी एक तरीकाकार हो सकता है टॉपिक फाइंड करने का, कि आपको कोई यूट्यूब वीडियो से आइडिया मिला और आप जो है वो उससे रिलेटेड टॉपिक बना लिया आपने। तो ये भी एक टॉपिक सर्च का एक तरीकाकार हो सकता है। अच्छा, इससे हम आगे चलते हैं जी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है जी हमारे पास, डिस्कस with the classmates, teachers, relatives and common people to check for their problems, कि उन लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। अच्छा, ये जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम अमूमन जब एम फिल या पीएचडी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ख़ास बबल में रह रहे होते हैं, वो एक ख़ास इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं। खुसूसन जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होते हैं वो एक ख़ास इन्वायरमेंट में रहते रहते आम आवाम से कट ऑफ हो जाते हैं, यानी एक तरह से वो दूर हो जाते हैं। तो हमें वो रियल प्रॉब्लम्स या वो बिगर इश्यूज नज़र नहीं आ रहे होते जो कॉमन पीपल को नज़र आ रहे होते हैं, जो रिलेटिव्स को नज़र आ रहे होते हैं, जो टीचर्स को नज़र आ रहे होते हैं, या इवन जब हम क्लासमेट्स के साथ डिस्कशन करते हैं तो जो चीज़ें खुल के सामने आती हैं। तो ऑलवेज ट्राई, इफ़ यू आर स्टक ऑन समथिंग, स्पेशली इन टॉपिक सिलेक्शन, अगर आप किसी चीज़ पे रुक गए हैं या आपको पता नहीं चल रहा, तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है बिल्कुल। मतलब आप ये मत समझें कि जी मैं अभी वो कोई शायद बहुत बड़ा स्टूडेंट हो गया हूँ या बहुत बड़ी स्टूडेंट हो गई हूँ और मुझे पूछने में शर्म फील होनी चाहिए या शैम आनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, बल्कि आप अपने क्लासमेट्स के साथ डिस्कस करें, टीचर्स के साथ डिस्कस करें, रिश्तेदारों के साथ डिस्कस करें जो इस चीज़ को समझते हों, आम लोगों के साथ जो है वो उनके साथ जो है वो बातचीत करें। तो आप उनकी जो कुछ भी करने की या सोचने की या समझने की जो सलाहियतें हैं वो आपको पता चलेंगी। तो आपके सामने जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगी कि ये प्रॉब्लम जो है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए, इस प्रॉब्लम के बिहाइंड जो फैक्टर्स हैं उन के ऊपर स्टडी करनी चाहिए। तो इस तरह से आपको टॉपिक मिल सकता है। अच्छा, इसके बाद जी हमारे पास है लुक फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस अराउंड यू। रियल लाइफ सिचुएशंस जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती हैं उनके हवाले से भी आपको देखना चाहिए। मसलन आप एक जगह से गुजर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द जो है वो कूड़ा करकट फैला हुआ है। तो अब ये देखिए ना, ये एक बराह रास्त ये टॉपिक बनता है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो एक बड़ा इशू है, मतलब एक बराह रास्त एक नज़र आने वाला इशू है। तो वाई नॉट इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट उस पर काम नहीं कर रहे, वाई नॉट सोशल साइंटिस्ट उस पर काम नहीं कर रहे कि किस तरह लोगों की सोशल थिंकिंग डेवलप की जाए कि वो कूड़ा करकट ना फैलाएं। ये एक बराह रास्त टॉपिक है। अच्छा, इसी तरह आप खाना खाने के लिए इवन यूनिवर्सिटी के कैफे में गए, आपने वहां पे देखा कि वहां पे चाइल्ड लेबर हो रही है, बच्चे जो है वो आपके सामने आके खाना सर्व कर रहे हैं, बच्चे आपको आके खाना दे रहे हैं। अब ये देखें ना, ये अगर तो वो बच्चे जो है वो एक खास पैराडाइम आप देखेंगे वहां पे आपको हालात से अंदाजा हो जाएगा कि वहां पे क्या हालात हैं। इवन यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर जो है वो चाइल्ड लेबर हो रही है तो आप बाकी जगह से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जो है वो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपने नोट करनी होती हैं अपनी इर्द गिर्द रियल लाइफ सिचुएशंस में। जब आप इन बातों को नोट करना शुरू करते हैं, यू स्टार्ट टू लुक फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस अराउंड यू, देन आपको पता चलता है कि किस तरह से आप जो है वो एक टॉपिक बना सकते हैं। अब देखें, ये बैठे बैठे मैंने दो मिसालें दी हैं कि एक तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से टॉपिक बनाया जा सकता है, एक चाइल्ड लेबर के हवाले से टॉपिक बनाया जा सकता है। इसी तरह जो हमारे अनहेल्थी ईटिंग बिहेवियर्स हैं, अगर आप कैफ़े में ही देखें, आप कैफ़े में ही देखें कि जो लोग खाना खा रहे होते हैं अमूमन, स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जो खाना खा रहे होते हैं, तो स्टूडेंट्स गो फॉर अनहेल्दी चॉइसेस। अब अनहेल्थी उन्हें क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी रिसर्च से प्रूव हो चुकी है ये बात कि ये फूड्स जो है वो अनहेल्थी हैं और ये जो पर्टिकुलर फूड्स हैं ये हेल्थी हैं। तो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन नोटिस। लुक फॉर रियल लाइफ सिचुएशंस अराउंड यू। कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई इनजस्टिस हो रहा है, कोई यानी जो है वो अ, कोई ज़्यादा बातचीत, मतलब आप देख रहे हैं अपने जो बातचीत हो रही होती है उसमें से आपको मिल जाता है टॉपिक के किस हवाले से जो है वो बात हो रही है, किस हवाले से जो है वो आप काम कर रहे हैं।
अच्छा जी, अभी जो है वो हम आगे चलते हैं। ओके, जब आप टॉपिक सर्च कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही होती हैं। तो ये एक टिप समझ लें या एक ट्रिक समझ लें या एक उसको समझ लें कि उसको एक प्रैक्टिकल एडवाइस समझ लें कि ट्राई टू राइट एंड नैरो डाउन ईच टॉपिक इन विच यू आर इंटरेस्टेड टिल द फाइनल सिलेक्शन। मसलन आपने जो है वो आपके पास 4-5 टॉपिक बन रहे हैं। अब 4-5 टॉपिक्स जो है वो आप फाइनल तो नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है, फाइनल तो आपने एक ही सिलेक्ट करना है। तो जो फाइनल आपने सिलेक्ट करना है ना, उस टॉपिक के हवाले से, उस टॉपिक तक पहुंचने से पहले बाकी टॉपिक्स को आप डिस्कार्ड ऑफ ना कर दें। ये अमूमन जो होता है वो फिर आपको बाद में दोबारा से उसी टॉपिक पे अगर जाना पड़े तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो हर टॉपिक के हवाले से आप 3-4 टॉपिक्स को लेके चल रहे हैं अगर, तो उनको नैरो डाउन करते रहें सारों को, क्योंकि अ- अ- आप जब पढ़ रहे होते हैं ना, पढ़ने की स्टेज पे आपको जो है वो आपका इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो शेक कर सकता है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो ज़्यादा टॉपिक बनाएं, बल्कि इसका ये मतलब है, कहने का ये मतलब है कि इंफॉर्मेशन को ज़ाया ना करें। अगर आपको पहली ही सूरत में आपका टॉपिक नैरो डाउन हो रहा है और अच्छी तरह हो रहा है तो बहुत वेल एंड गुड है। लेकिन अगर आपका टॉपिक पहली दफ़ा में इस तरह नहीं हो रहा और आपको लग रहा है कि हमें जो है वो मज़ीद टाइम लगेगा इस चीज़ को समझने में, तो देन आप उसको डिस्पोज ऑफ ना करें, उसको फेंक ना दें, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करें अपने पास, जो है वो एक तरतीब में रखें। और तरतीब में इंफॉर्मेशन को रखना बड़ा ज़रूरी है फॉर फॉर रीचिंग टू अ बेटर टॉपिक। सो ये यहाँ पे लिखने का ये मकसद है कि इंफॉर्मेशन को फेंकना नहीं है और लिखते रहना है साथ साथ। जो भी आइडिया है उसको लिख लें, क्योंकि आपको लगता है कि ये आइडिया मुझे याद रहेगा, लेकिन ये गारंटी वाली बात है। शायद कोई जीनियस ऐसे होंगे जिनको याद रहेगा, लेकिन अराउंड इजीली मैं ये बात जो है वो कह सकता हूँ कि 90 to 95% पीपल जो है वो ऐसे नहीं होते कि उन्हें जो है वो सुबह एक आइडिया आया और शाम तक वो आइडिया उन्हें बिल्कुल उसी तरह याद रहा। सो जैसे ही आपको आइडिया आए, पुट इट डाउन, उसको ब्लैक एंड वाइट में कर लें, उसको लिख लें, उसको टाइप करके आप जो है वो एक्सेल शीट बना लें, उसकी जो है वो आप वर्ड फाइल बना लें, उसका पावर पॉइंट बना लें, कुछ भी कर लें उसका, लेकिन उसको लिख लें। लिखना जो है वो बड़ा ज़रूरी है टॉपिक सिलेक्शन के हवाले से। अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास आखिरी बात जो, अगेन वही बात रिपीट हो रही है जो पहली भी 2-3 स्लाइडों में मैंने की है, कि टॉपिक सिलेक्शन इज नॉट एन इजी टास्क, सो यू मस्ट पुट सम टाइम बिफोर रीचिंग द कंक्लूजन। आप ये ना करें जी कि बस जी मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा तो शायद दुनिया ख़त्म हो गई है। ऐसी फीलिंग आती हैं, ये जो है वो नेचुरल नॉर्मल फीलिंग्स हैं हमारे यहाँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बस जी टॉपिक नहीं मिल रहा तो कुछ भी पकड़ के रिसर्च कर लो। ऐसा जो है वो इन द लॉन्ग रन आपकी रिसर्च को नुकसान पहुंचाता है, और ये चीज़ मैंने खुद भी फेस की है इवन। तो इस चीज़ से बचने के लिए ना ज़रूरी ये है कि आप जो है वो टॉपिक सिलेक्शन जो है वो उसको थोड़ा टाइम दें, पुट सम एफर्ट, उसके हवाले से पढ़ें, उसके हवाले से समझें चीज़ों को, जो है वो रिसर्च गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। जब आप ये सारे काम कर लेंगे ना, तो आपकी रिसर्च जो है वो रिफाइन हो जाएगी, आपकी रिसर्च जो है वो एक लेवल तक पहुंच जाएगी। सो पुट सम एफर्ट, पुट सम टाइम। मैं ये नहीं कह रहा जी कि ये कोई बहुत नामुमकिन काम है। एक अच्छा टॉपिक सिलेक्ट करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, आपने एक आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको अपना इंटरेस्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, तीसरा आपको जो है वो लिखना पड़ेगा टॉपिक के हवाले से चीज़ों को, और चौथा आपको उसको नैरो डाउन करना पड़ेगा। बिल्कुल आप जो है वो उसको इतना नैरो डाउन करेंगे, फिर आपको रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा, और फाइनली जो है वो फिर आपको वर्ड चॉइस करनी पड़ेगी। अच्छा, इस हवाले से जो है वो कि टॉपिक की वर्डिंग कैसे की जाए, टॉपिक को लिखा कैसे जाए, उसको शॉर्टन कैसे किया जाए, इस हवाले से जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो एक मज़ीद वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड हो गई है और काफ़ी बड़ी हो गई है, तो हम जो है वो अभी इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और इस
इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले जो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग, वॉचिंग एंड लिसनिंग। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो एमफिल और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये वैसे रवायती सी बात हो जाती है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, सो इसमें मज़ीद डिटेल में हम नहीं जाते। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ और अस्सलामु अलैकुम।